नयनतारा ने शावली का पर्दाफाश किया। यह खबर घर घर में आग की तरह फैल गई थी। नयनतारा की आवाज में अब कठोरता और अपमान दोनों थे। उसने सबूतों के साथ सबके सामने वह सच खोल दिया जिसे उजाले से छुपाकर रखा गया था। कहा जा रहा था कि शावली केवल मासूम नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वही शख्स जिसने कई नौजवान लड़कियों के जीवन बेच दिए, वही जिसे नयनतारा ने आज खोला। पूरे मोहल्ले में डर और उत्साह का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने नयनतारा की तारीफ की, कुछ ने उस पर लालच और बदले की भावना ही देखी। पर जब बात उस रात की आई तो असली सच्चाई और भी जटिल निकली। नयनतारा और उसके साथियों ने शावली को कसकर घेरा, उन आंखों में जो अब बदले की आग से जल रही थीं। उन सबका इरादा साफ था, सजा दिलाना, ताकि शावली जैसी हद पार करने वालों को सबक मिल सके। तभी सुरजो आया। उसने अचानक बीच बचाव किया, आग पर काबू पाया और शावली को संभालते हुए पुलिस को बुला दिया। मोहल्ले में राहत की सांसें उठीं। शावली को बचा लिया गया, न्याय का पहिया घूमेगा, ऐसा सबने सोचा। शावली शांति से मुस्कुराई, वही नम्र मुस्कान जो किसी भी इंसान के सीने में भय पैदा कर दे। सुरजो ने उसे पुलिस के हवाले किया, पर उसके मन में एक संदेह दिख रहा था। क्या यह सब सचमुच एक साधारण मानव का खेल है? क्या शावली सचमुच वही थी जो सब कह रहे थे? सुरजो को कुछ बातों पर यकीन नहीं था। उसने देखा था कि शावली की मौजूदगी से कई बार अजीब घटनाएं हुई, जैसे किसी ने बिना आवाज के दरवाजे बंद कर दिए हों या किसी ने अचानक किसी का नाम पुकारा हो। उसे लगा कि ये सब सिर्फ कानूनी दायरों में नहीं सुलझेंगे, कुछ ऐसे होंठों पर टिका है जिसका इलाज सिर्फ पूजा पाठ या ईश्वर ही कर सकते हैं। जैसे ही सब कुछ शांत होता दिखा, शावली की मुस्कान गहरी हुई। वह खुश थी, न केवल इस बात से कि उसकी जान बची, बल्कि इसलिए भी कि उसे अब एक बेहतर मौका मिल गया था। वह जानती थी कि जेल में आयाम होते हैं, लेकिन उसके पास समय था, और समय उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। नयनतारा ने शावली की ओर तेज निगाहों से देखा और गुस्से में बोली, इस बार तू बच गई, लेकिन जल्द ही तेरा अंत होगा। मैं तेरा अंत कर दूंगी। शब्द ठोस थे, वचन गूंज रहा था। पर शावली की मुस्कान बदलकर एक ठंडी, परिचित तेज दिखी। वह धीरे से बोली, नहीं नयनतारा, अब तेरा अंत मैं नहीं करूंगी। सभी की सांसें रुकीं। तुझमें जो जलन, जो आग है, वही मुझे चाहिए। मैं तुझे जला दूंगी, पर तेरा अपने ही हाथों से। नयनतारा की आंखें पथराई हुई थीं। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक धीमी, अवाच्य खांसी ने माहौल भर दिया। लोग इधर-उधर देखे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। नयनतारा को अचानक अंदर से कुछ खींचने जैसा लगा, एक ठंडी लहर उसके अंदर फैलने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों से छुआ, और उसके अंगुलियों से जो धुंधली सी मुस्कान उभरी वह शावली की ही थी। वही चेहरा जो उसने बार बार देखा था, वही नापाक, वही बदले की चमक। लोग चीख पड़े। कुछ ने देखा कि नयनतारा के होठों से वही आवाज निकली जो अभी कुछ ही घड़ी पहले शावली ने दी थी। सुरजो ने दौड़कर नयनतारा को पकड़ा, पर उसकी पकड़ बेअसर थी। नयनतारा की आंखें अब खाली थीं, पर उसके भीतर कोई और शख्स मुस्करा रहा था। शावली का चेहरा, शावली की आत्मा, जो अब नयनतारा के शरीर में बस चुकी थी। पुलिस की लाइटें चमकीं, लोगों की बोलियां तेज हुईं, पर सबसे बड़ा सच वही था जो सबने सोचा। शावली की हार थी, वह केवल चाल थी, असल जीत वह आत्मा पाए हुए इस बंद शरीर की।